की क्लास। भाई साहब आज है इंग्लिश स्पीकिंग के बैच का दूसरा दिन एंड आई एम श्योर सारे बच्चे आए होंगे, जो नहीं आए होंगे वो पबजी खेल के आ जाएंगे, कोई बात नहीं। तो भैया पहले दिन यानी पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, मतलब बेसिक जानकारी दी थी, क्योंकि ये बैच बेसिक से चल रहा है। आज दूसरा दिन है, आज मैं आपको बताऊंगा कि अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किन्हें कहते हैं और इन्हें बनाते कैसे। भैया बहुत मजा आएगा। फीस जमा करा दी? नहीं करा दी? नहीं कराई तो पर्ची कटवा के आना अंदर, कल बिना पर्ची के नहीं बैठने दूंगा। और भाई अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो भी है ये, इसकी दूसरी क्लास लेने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन बराबर में एक बेल आइकन को उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, और आज दूसरे दिन सीखते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाना। लेकिन भैया आगे बढ़ने से पहले ये समझ लो, ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव ससुरे होते क्या है, किन्हें कहते हैं। अब अपनी कनपटियां खोल लो और अपनी आंखें, अपने बटन जो भी हैं और स्क्रीन पर गड़ा लो और सुनो। अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं नॉर्मल वाले, सीधे सादे, यानी जिनमें विचार में ना तो नहीं आ रहा, ना क्यों आ रहा, ना क्या आ रहा, ना कब आ रहा, ना कैसे आ रहा, बस नॉर्मल है, सिंपल से हैं, उन्हें कहते हैं अफर्मेटिव। नेगेटिव कहते हैं नहीं वालों को, जिनमें नहीं आए, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं आऊंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, नहीं शादी तो करूंगा तो कितनी भी करा दो, अब तो जिनमें नहीं आए। और इंटरोगेटिव बोलते हैं क्या वालों को, यानी जिन वाक्यों की शुरुआत क्या से हो, क्या तुम जाओगे, क्या तुम आओगे, क्या तुम सनी को जानते हो, क्या तुमने फिल्म देखी, और क्या वाले जो हैं उन्हें कहते हैं इंटरोगेटिव। तो अब हमें समझ में आ गया, नॉर्मल वाले अफर्मेटिव, नहीं वाले नेगेटिव और क्या वाले इंटरोगेटिव। अब इन तीनों को बनाने के लिए मैं फॉर्मूला जो बता रहा हूं कतई बा वाला फॉर्मूला है, क्योंकि ये वीडियो भी बा वाली है, तो मतलब मैं किताब के हिसाब से नहीं पढ़ाता, मैं तो अपनी ट्रिक्स बताता हूं, इसलिए मैं आपको ऐसे जहरीले मैजिक फॉर्मूले तीनों के बता रहा हूं ना। भैया आज तो तुम रात को भी नाश्ता करके सोओगे, वो भी बढ़िया वाला। अब सुनो, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आए, बेसिक इंग्लिश चल रही है, जरा समझ लेना, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आए तो फॉर्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उल्टा चलो, है ना कमाल का फॉर्मूला। अब इसका मतलब ये नहीं है सब्जेक्ट लिख के अब उल्टा चलना है तुम्हें ऐसे पीछे देख के, मतलब सेंटेंस को उल्टी तरफ से बनाओ। अभी मैं एग्जांपल दूंगा तब समझ में आएगा, पहले फॉर्मूला देख लो। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो उसका फॉर्मूला है तीसरे नंबर पे नॉट, बाकी सेम 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 है, समझ में आएगा। अभी देखो तुम्हें, तीसरे नंबर पे नॉट, बाकी सेम। और अगर क्या वाला यानी इंटरोगेटिव बना रहे हैं तो उसका फॉर्मूला है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, बाकी सेम, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, बाकी सेम। तो तीनों के फॉर्मूले आपने समझ लिया। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो और फिर उल्टा चलो, और जो नेगेटिव है उसमें तीसरे नंबर पे नॉट लिखो, बाकी सेम, और जो इंटरोगेटिव है उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखो, बाकी सेम। अब एग्जांपल की बारी आ गई है, अब जरा ध्यान से देखो, तीन तीन बनाने हमें, एक के तीन, एक के तीन, एक के तीन, एक के तीन, मेरा मतलब एक हिंदी होगी उसकी तीन इंग्लिश बनाएंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। फिर आपको होमवर्क भी दूंगा। चलो शुरू करते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है, सचिन खेल सकता है। सारे टीचरों के मुंह पे यही नाम चढ़े में, सचिन खेल सकता है, राम आ सकता है, श्याम जा सकता है, मतलब घर वाले भी कहते हैं अरे सचिन से टाई अप है क्या, तुम्हारा कमीशन बनी हुई है क्या। खैर चलो, सचिन खेल सकता है। अब ये अफर्मेटिव है, हमें इसे तीनों बनाने, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। पहले अफर्मेटिव बनाते हैं। अफर्मेटिव का फॉर्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उल्टे चलो। देखा, अब देखो कैसे काम करता है फॉर्मूला, देखो सबसे पहले सब्जेक्ट। कल की वीडियो में, डे 1 की वीडियो मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट होते हैं आई, यू, वी, दे, ही, शी, नेम इट, नेम इट, मेरा मतलब नेम भी सब्जेक्ट होता है। तो यहां पर सचिन है, यही तो नाम है, यही सब्जेक्ट है, इसे लिख देते हैं सचिन, नाम लिख दिया। अब इसके बाद कह रहा उल्टा चलो। अब उल्टी तरफ से हिंदी देखो, सबसे पहले लिखा सकता है, और सकता है के लिए क्या बोला था मैंने, कल ही बताया था कैन, सचिन कैन, और फिर और उल्टा चलो, अब उल्टा ही चलना है बस। और उसके बाद एक खेल, प्ले, सचिन कैन प्ले, फुल स्टॉप लगा दो, क्योंकि अब हिंदी में कुछ बचा नहीं, कुछ बचा होता है वो तो उल्टे ही चलते रहते, कितना ही बड़ा सेंटेंस होता, चाहे यहां से लेके इंडिया गेट तक होता, कितना ही बड़ा होता।
तो अफर्मेटिव बना दिया हमने, सबसे पहले सब्जेक्ट फिर उल्टे चलो, है ना कमाल की ट्रिक। अब इसको नेगेटिव बनाते हैं ससुरे को। नेगेटिव में ट्रिक क्या थी, तीसरे नंबर पे नॉट बाकी सेम। अब जो इंग्लिश आपने लिखी है उसे गिनो, सचिन कैन प्ले, तो तीसरे नंबर पे आ रहा है हमारा प्ले, लेकिन हमें तीसरे नंबर पे नॉट लगाना है, सचिन कैन नॉट प्ले। देखा, सचिन कैन नॉट, और उसके बाद जो भी है सेम लिख दिया, तो प्ले ही था प्ले ही लिख दिया। अब जो भी इसके बाद चाहे राम कथा होती पूरी लंबी चौड़ी, सेम लिखते। और क्या वाले का क्या फॉर्मूला है वो भी आपको पता है, नहीं पता स्क्रीन पर अभी लिखा हुआ आ गया भैया। अब यहां पे हमारा फॉर्मूला है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, और डे 1 की वीडियो में मैंने आपको बताया था शुड और कैन ये सब हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी है। तो सबसे पहले कैन पहले लिख देंगे, कैन, और बाकी सेम, बाकी क्या बचा, सचिन प्ले, कैन सचिन प्ले क्वेश्चन मार्क के साथ। तो इसकी हिंदी होगी, क्या सचिन खेल सकता है। तो सचिन कैन प्ले, सचिन खेल सकता है, सचिन कैन नॉट प्ले, सचिन नहीं खेल सकता है, कैन सचिन प्ले, क्या सचिन खेल सकता है। इस सेंटेंस का दूसरा एग्जांपल लेते हैं थोड़ा बड़ा करके, और भैया हमारा एग्जांपल इस बार है सचिन क्रिकेट खेल सकता है, यानी वही था सचिन खेल सकता है, हमने इसमें क्रिकेट बढ़ा दिया। अब देखो इसे कैसे बनाएंगे, फॉर्मूला वही है, देखना ये ना हो कि अरे ये तो मैं बना लूंगा, थोड़ी आगे बढ़ा दूं, आगे मत बढ़ा, एक एक चीज कीमती होती है, इसलिए पूरी वीडियो देख कर ही दम लिया करो। चलो देखो, सचिन क्रिकेट खेल सकता है, अफर्मेटिव बनाएंगे। अफर्मेटिव का फॉर्मूला याद रखना, शादी के बाद भी मत भूलना, और फॉर्मूला है कि सबसे पहले सब्जेक्ट फिर उल्टे चलो। सबसे पहले सब्जेक्ट सचिन लिख दिया, अब उल्टे चलो, इस बार आ रहा है सकता है, सकते वही आ रहा है, तो कैन, उसके बाद आ रहा है खेल, उल्टे चल रहे हैं, प्ले, और आ रहा है क्रिकेट, क्रिकेट, सचिन कैन प्ले क्रिकेट। तो देखो ऑटोमेटिकली क्रिकेट अपनी जगह पर आ गया, प्ले अपनी जगह पर आ गया, वरना आप बेसिक सीख रहे हो कंफ्यूज होते हैं, प्ले पहले लिखे हैं या क्रिकेट पहले लिखे हैं, सचिन क्रिकेट कैन प्ले या सचिन कैन क्रिकेट प्ले। आप डरने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद उल्टा लिखते रहो, जो जो चीज पहले आती रहे वही वही चीज इंग्लिश में लिखते रहो, आपका काम बन जाएगा। तो सचिन कैन प्ले क्रिकेट। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं, और नेगेटिव का क्या रूल है कि तीसरे नंबर पे नोट बाकी सेम, तो सचिन कैन दो हो गए, नोट बीच में घुसोड़ दो, और बाकी सेम, सचिन कैन नॉट प्ले क्रिकेट। ओए बन गया, कितना मजा आ रहा कसम से आज तो। अब इसको इंटरगेटिव बनाना है, क्या सचिन क्रिकेट खेल सकता है, तो क्या के लिए अलग से वाट फाट कुछ नहीं लगता है। फॉर्मूला क्या है, अगर क्या से शुरुआत होती है सेंटेंस की कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब बाकी सेम, तो आपको कैन पहले लिखना है क्योंकि यही हेल्पिंग वर्ब है, कैन। अब बाकी जो बचा वो सेम, सचिन प्ले क्रिकेट, कैन सचिन प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क के साथ बंद कर देंगे। तो सचिन कैन प्ले क्रिकेट, सचिन कैन नॉट प्ले क्रिकेट, कैन सचिन प्ले क्रिकेट, सचिन क्रिकेट खेल सकता है, सचिन क्रिकेट नहीं खेल सकता, क्या सचिन क्रिकेट खेल सकता है। चलो अब लास्ट 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 रह गया है, उसे देख लो, थोड़ा लंबा चौड़ा एग्जांपल है, आपके भेजे में घुस ही जाएगा। और हमारा एग्जांपल है, चेंज नहीं करा रहे मैडम, एडिटिंग वाली कैसी एडिटिंग करी, चेंज करो इसे। ठीक है ठीक है, तो एक मिनट, अब खांसी आ गई। हाँ, तो अब हमारा एग्जाम्पल है, सचिन भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्रिकेट खेल सकता है। अब देखो कितना लंबा कर दिया हमने, थोड़ा सा ये लंबा इसलिए करे चले जा रहा हूं, ये देखने के लिए कि वो तीनों फॉर्मूले ससुरे अप्लाई हो पाते हैं या नहीं। तो हमारा एग्जाम्पल है, सचिन भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्रिकेट खेल सकता है। अब इसे अफर्मेटिव बनाते हैं। पहले अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे, वही सबसे पहले सब्जेक्ट फिर उल्टे चलो, और मैं उल्टा चलता हूं आगे चल के, ऐसे ऐसे ओए होए होए ऐसे उल्टे चलना है। तो सचिन भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्रिकेट खेल सकता है, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट जो कि है सचिन, सचिन लिख दिया। अब उल्टे चलो, सकता है उल्टी तरफ से, कैन खेल प्ले क्रिकेट, क्रिकेट, और के खिलाफ अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के लिए सचिन कैन प्ले क्रिकेट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया फॉर इंडिया। ऑटोमेटिकली सारी चीजें लाइन में लग गई, देखा आपने कितनी कमाल हो रहा है ये सब। तो अभी हम कंफ्यूज हो जाते, ऑस्ट्रेलिया पहले लिखे इंडिया पहले लिखे, या अपने मम्मी पापा की जो शादी का जो कार्ड है वो पहले लगाएं, कंफ्यूजन हो जाती। तो अब हमें पता चल गया कि ससुरा कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट लिख के, अब जो भी आई यू वी दे ही सी नेम इट, चाचा चाची मामा मामी जो भी है पहले लिख दो, और फिर उल्टी तरफ बना दो, हमारा सेंटेंस सेट हो गया। अब इसका नेगेटिव बनाना है नोट वाला। अब अफर्मेटिव तो बन गया, नोट में क्या करना है, तीसरे नंबर पे नोट ही तो घुसेड़ना है। तो गिन लो, सचिन कैन दो, तीसरे नंबर पे नोट, सचिन कैन नॉट बाकी सेम, प्ले क्रिकेट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया फॉर इंडिया, हो गया। और अब क्या वाला बनाना है, कोई तुमसे मुझे है भाई, क्या सचिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के लिए क्रिकेट खेल सकता है, तो इस इंग्लिश में क्या करना है, क्या वाले को, इसका फॉर्मूला है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सारा सेम, यानी कैन हमारी हेल्पिंग
वर्ब है, शुड पे एग्जांपल होता तो शुड पहले आता, शुड वाला हमने नहीं लिया। तो कैन, अब बाकी सारा सेम, सचिन प्ले क्रिकेट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया फॉर इंडिया। तो ये होता है तरीका। अरे एडिटिंग वाली मैडम इनको होमवर्क दिखाओ, इनको ये बैठे हुए शकल देख रहे हैं, कह रहे वीडियो कब खत्म होगी, दिखाओ। हाँ बस बस। अब यहाँ पर मैंने आपके लिए हिंदी में कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं, इनकी ट्रांसलेशन करना, और ये नहीं मुझे पोस्ट ऑफिस के जरिए भेजो। अरे इतनी तो अकल होगी तुम में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके इनका आंसर पोस्ट कर देना, मैं लाइक कर चेक कर दूंगा, वेरी गुड के बदले हार्ट दे दूंगा। और अगर कोई गलती करोगे तो उसकी दुगनी फीस लगेगी, तिगनी फीस लगेगी, अकाउंट नंबर मैं दे दूंगा तुम्हें पर्सनली, मतलब फ्री में बता दूंगा, ऐसे ही मजाक कर रहा हूं। तो भैया इनको ट्रांसलेट करना और एक के तीन, एक के तीन, एक के तीन, एक के तीन बनाना। ये नहीं, ये जितने लिखे हैं इतने बना दो। ये एक है तो इसके तीन बनेंगे, एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव, एक इंटरोगेटिव, दूसरे के तीन, तीसरे के तीन, चौथे के तीन, ऐसे हर एक के तीन 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 बनाना और तीनों को पोस्ट करना। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ए फॉर अफर्मेटिव, एन फॉर नेगेटिव, आई फॉर इंटरोगेटिव, ऐसे लिख देना। तो अब समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में तुमने क्या सीखा? ये सीखा कि तीन तरीके के सेंटेंसेस होते हैं। अफर्मेटिव बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उल्टी तरफ से चलो। नेगेटिव बनाने के लिए जो इंग्लिश का सेंटेंस उसमें तीसरे नंबर पे नॉट ठोक दो। और अगर इंटरोगेटिव यानी क्या वाला बनाना चाहते हैं तो बस हेल्पिंग वर्ब को उठा के पहले रख दो, बाकी ससुरे का ऐसी सड़े हुए फूफा की तरह छोड़ दो और अपना काम हो गया। ये थी आज की सेकंड डे की क्लास। एक मिनट, स्पीच तो मेरी थोड़ी दूसरी है, वो वाली स्पीच सुनो। तो भैया ये थी आज की इंग्लिश स्पीकिंग की दूसरे दिन की क्लास।